हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी की। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसको लेकर के लगातार कमेंट आ रहे हैं। हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जरूर आता है कि सर राजस्थान की फसलें, क्षेत्रफल और उनकी उत्पादन की दृष्टि से जो प्रमुख जिले हैं ना, वो जिले याद करवा दो। ये जिले याद नहीं हो रहे हैं सर। हर फसल का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, ये जो आपको ये जो लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये है 2022-23 के हिसाब से जो आर्थिक समीक्षा के जो आंकड़े थे वही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। नए आंकड़े आएंगे तो अपडेट हो जाएंगे ये, लेकिन अभी तक तो जो है यही पढ़ रहे हैं। अभी इसमें क्या है, जैसे एक गेहूं है तो गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये वाले जिले हैं। थोड़ा इसको जूम करता हूं, आगे चलते हैं। ये रही है यहाँ पर वो लिस्ट है, देखो इसको देखना आप। जैसे फसल है, एक गेहूं है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा बोई जाती है, लेकिन इसका जो उत्पादन जो है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। देखना फर्क क्या है सर इसके अंदर। गंगानगर और हनुमानगढ़ बोल दिया आपने, यहां पर हनुमानगढ़ को पहले बोल दिया, गंगानगर को बाद में बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, देखो जो चीज पहले लिखी हुई है उसका पहला स्थान है, जो चीज बाद में लिखी हुई है उसका दूसरा स्थान है। अब देखना जरा, जैसे गेहूं का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान गंगानगर का है, लेकिन गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान किसका है? हनुमानगढ़ का है। तो ये वो लिस्ट है जो कि हम लोगों को याद करनी है। इसके अंदर 2-2, 3-3 जिले हैं, किसी में 2 जिले हैं, किसी में 3 जिले हैं, किसी के अंदर एक समान कॉमन जिले हैं, और किसी किसी लिस्ट के अंदर या किसी किसी जो है वहां पर फसल के अंदर दोनों के दोनों जिले अलग अलग हैं। कैसे? जैसे देखो कपास की, जैसे गेहूं की मैं बात करता हूं तो यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं, यहां पर भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले तो 2 ही हैं, सीक्वेंस हालांकि चेंज हो गया। जैसे कपास है तो गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ है, ठीक है जी। जैसे बाजरा है तो बाड़मेर जोधपुर जालोर हो गया, यहां पर बाड़मेर अलवर जयपुर, चीजें चेंज हो गई है। तो कई जगह पे आपको कॉमन भी मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं किसकी, जैसे उड़द की मैं बात करता हूं तो बूंदी टोंक और बूंदी टोक ये सेम है, लेकिन यदि मैं बात करूंगा किसकी, देखो जैसे मैं गंवार की बात करूंगा तो बीकानेर और जैसलमेर और बीकानेर और हनुमानगढ़, तो चेंज हो गया। तो जिस जगह के ऊपर क्षेत्रफल वाले जिले और उत्पादन वाले जिले यदि सेम टू सेम है तब तो अपना काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन जहां पर ये अलग अलग आ गए, जैसे यहां पर जवार की बात करें तो अजमेर पाली टोंक आ गया है और अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ आ गया, तो यहां पर थोड़ा सा पेचीदा मामला हो जाता है। फिर ये 17 हैं तो 17 के 17 जिले भी बहुत सारे हो जाते हैं, याद होना बेहद मुश्किल है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखना एंड तक, मेरी गारंटी है ये सारे के सारे जिले और क्षेत्रफल उनका उत्पादन आपको याद हो जाएगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना आप कि मैंने ट्रिक बनाने के जो टारगेट था मेरा उसके हिसाब से थोड़ा सा इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया है, लेकिन जिले मैंने वो को रखे हैं। जैसे कैसे, जैसे मैं गेहूं की बात कर रहा हूं तो यहां पर गंगानगर और हनुमानगढ़ है, तो मैंने आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्रफल में याद करवाए हैं, और यहां पर हनुमानगढ़ और गंगानगर इनका सीक्वेंस चेंज हो गया है, लेकिन मैंने याद करवाने की दृष्टि से इनका सीक्वेंस अपने हिसाब से चेंज कर लिया, थोड़ा सा आगे पीछे ये कर लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रख लेना, और ये भी सब में नहीं किया है, कोई एक आदमी किया है। तो ये वाला जो लिस्ट है ये बिल्कुल सही है, और बाकी अब जो अपन बात करेंगे वो क्या है, ट्रिक की दृष्टि से मैंने थोड़ी सी आगे पीछे किए हैं, कोई 1-2 किए हैं, इतने भी नहीं किए हैं, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब देखो, अब बात करते हैं, अब यहां पर अपन लोग शुरुआत कर देते हैं अपनी वीडियो की, एक एक चीज को याद करते हैं। कैसे? देखो बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की तो नाम के अंदर ही ट्रिक छुपी हुई है। गया से हो जाएगा आपका गंगानगर, ठीक है जी, और है से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, ठीक है जी। तो ये 2 जिले हैं, ऊपर ही ऊपर हैं राजस्थान के मैप में। यदि देखा जाए तो अनगा कटोरा भी कहते हैं आपको, किस लिए कहते हैं? क्योंकि वहां पर गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो देखो गेहूं गंगानगर और हनुमानगढ़, यहां पर भी गंगानगर और हनुमानगढ़ है, हालांकि उत्पादन में इनको थोड़ा सा चेंज कर लेना, आगे पीछे कर लेना। क्या करना है आपको? हनुमानगढ़ गंगानगर कर लेना है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है जी। तो इसको लापरवाही से मत लेना आप, ऐसा नहीं हो कि आप ये याद करके जाओ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, ऐसा मत कर देना। ध्यान से देखना आप, जिले सारे के सारे मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी, गेहूं गंगानगर और हनुमानगढ़, और गेहूं के जस्ट पास में ही एक फसल और भी देखने को मिलेगी आपको। देखो गेहूं के जस्ट पास, देखो के पास से क्या हो जाएगा आपका कपास, ये कपास, और ये कपास कौन कौन से जिलों में है? ये भी सेम टू सेम वही जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? ये गंगानगर आ गया, ये हनुमानगढ़, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़। अब यहां का सीक्वेंस ठीक है, क्यों? देखो गंगानगर हनुमानगढ़ ये रहा, गंगानगर और हनुमानगढ़ का ये रहा, तो सब में नहीं है, थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लेना। तो गेहूं के जस्ट पास के पास,
बढ़े आगे की ओर। देखो अपन अपने आसपास में कई बार हम लोग क्या देखते हैं कि कई व्यक्ति दारू वारू पीते हैं, बियर पीते हैं। हम उनको बोलते हैं अरे क्या बियर क्यों पी रहा है, तो वो क्या बोलता है, अरे बियर थोड़ी है, ये तो जो का पानी है। किसका पानी है दोस्तों, ये तो जो का पानी है। और जो का पानी तो आजकल जो है वो जयपुर नगर में इसकी क्या है, इसको बना करके दे देते हैं। कहां पर, जयपुर नगर में। जयपुर बड़ी सिटी है, तो जो से क्या हो जाएगा, देखो जो से क्या हो जाएगा, जो, और जो का पानी कहां पर मिलेगा, जो का पानी आपको मिलेगा जयपुर नगर में। जयपुर नगर के अंदर जो है वो आपको ये जो का पानी मिलने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, जो के पानी को क्या बोलेंगे भाई, इससे बियर बनाते हैं भाई। और ये कहाँ मिल रही है आजकल, जयपुर नगर में। तो एक तो जयपुर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका, गंगानगर हो जाएगा। देखो गंगानगर और जयपुर, गंगानगर और जयपुर, तो गंगानगर नंबर 1 पे, जयपुर नंबर 2 पे, उत्पादन में भी 1 नंबर पे और जयपुर 2 नंबर पे। तो गंगा जो का पानी वो कहां पर मिलता है, वो जयपुर नगर के अंदर मिलता है। सीक्वेंस आपको यहां पर जो है वो चेंज कर लेना। अब बढ़ते हैं इस ट्रिक के अंदर। तो क्या है, जयपुर नगर है, लेकिन वैसे हम नगर जयपुर याद कर लेंगे। तो 3 चीजें याद हो गई है, ठीक है। अब चौथी के पास में चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये देखो ये कौन है, ये है हनुमान जी। और हम लोग हनुमान जी के क्या करते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं। और बूंदी कैसे चढ़ाते हैं, ऐसे बहुत ही चाव से चढ़ाते हैं। बूंदी कैसे जो है दोस्तों, हनुमान जी के चाव से चढ़ाते हैं। तो देखो चाव से तो हो जाएगा आपका चावल, चाव से क्या चढ़ाते हैं दोस्तों, बूंदी चढ़ाते हैं। और किसके चढ़ाते हैं, ये हनुमान जी के चढ़ाते हैं। तो यहां पर भी सेम ही है। अब ये जो शुरुआत के अंदर देखो, इस लिस्ट के अंदर ये क्या है, कोई कहीं पर रखा हुआ था, कोई कहीं पर रखा हुआ था। मैंने शुरुआत के अंदर सारे के सारे वो ले लिए जहां पर कॉमन चीजें आ रही है। जैसे गेहूं के अंदर ये दोनों के दोनों जिले कॉमन है, ठीक है जी। अच्छा, कपास के अंदर भी ये दोनों के दोनों कॉमन है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो के अंदर भी गंगानगर और जयपुर है, ये कॉमन है। अच्छा, चाव से हम लोग बूंदी चढ़ाते हैं हनुमान जी की, तो यहां पर भी ये दोनों के दोनों जो है वो आपको कॉमन देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं अगली फसल की, और फसल कौन सी है, वो है दोस्तों मक्का। और मक्का फसल जो है वो देखो ये कौन है, ये गांव के लोग बाग हैं। उदयपुर है ना, उदयपुर के आसपास में आप जब घूमने के लिए जाओगे, ये देखो ये झील वील यहाँ पर है। और इसके पास में ये ठेला लगा करके लोग बैठे हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये लोगों को मक्का खिलाते हैं। कौन है, ये भील लोग हैं। आसपास के अंदर भील क्षेत्र है ना, तो भील क्या करते हैं, अपने खेत से मक्का तोड़ करके लाते हैं और उदयपुर नगर के अंदर जो है वो, या उदयपुर शहर में क्या करते हैं, लोगों को खिलाते हैं। 3 जिले यहां से याद हो जाएंगे। कौन कौन से, देखो एक तो आपको याद हो जाएगा कि भील जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो मक्का तोड़ करके लाते हैं। मक्का क्या करते हैं दोस्तों, मक्का तोड़ करके, और उदयपुर जब आप घूमने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको मक्का खिलाएंगे। तो ये मक्का है, और ये तीनों के तीनों जिले सेम टू सेम है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। समझ में आया कि नहीं आया। तो भील क्या करते हैं दोस्तों, भील मक्का तोड़ के उदयपुर के अंदर। अब कई बार अपन लोग घूमने के लिए मार्केट में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं, तो ये 2-3 चीजें तो अपने को मिलती है। मक्का मिल गया, मूंगफली मिल जाती है, या गन्ना मिल जाता है ना, जूस वूस पीने के लिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि मार्केट के अंदर क्या है, सीधी की सीधी बेची जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले मक्का, भील जो है वो तोड़ करके मक्का लाते हैं और उदयपुर के बाजार में बेचते हैं। दूसरी फसल क्या है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं अपन लोग गन्ना की। तो गन्ना जो है ना, गन्ना जो है वो भी तोड़ करके कहां पर बेचते हैं, लोग नगर में बेचते हैं। गन्ना तोड़ कर लाते हैं, गन्ना तोड़ कर लाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, नगर में बेचते हैं। नगर में क्या करते हैं, बेचते हैं, नगर में बेचते हैं। ध्यान रखना आप यहां से क्या है, एक तो हो जाएगा देखो गन्ना से कर देना गंगा, देखो गंगा, गन्ना गंगा, गन्ना गंगा, और क्या करते हैं, तोड़ के लाते हैं। तो सेम टू सेम उत्पादन में भी वही दोनों के दोनों जिले हैं, और जो है यहाँ पर क्षेत्रफल के अंदर भी वही दोनों के दोनों जिले हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरी क्या बोला था मैंने, तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी आपको, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी मूंगफली, कि मूंगफली भी बाजार में लेके आते हैं। तो पहली क्या हो गई, पहले मक्का हो गया, भील तोड़ करके मक्का लाते हैं और उदयपुर में बेच देते हैं। दूसरा क्या हो गया, गन्ना जो है वो तोड़ करके नगर में बेचते हैं। किसान लोग हैं वो गांव में तो बेच नहीं सकते। नंबर 3 के ऊपर मैं बात करता हूं, किसकी, मूंगफली की मैं बात करता हूं। तो मूंगफली का कई बार क्या होता है, लोग आते हैं बेचने के लिए, लेकिन वो चोरी हो जाती है। अब आस पास में उस ठेले के पास में खड़े खड़े लोग बाग खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं भाई साहब क्या भाव दिया, भाव तो महंगा है, ऐसे वैसे। कई लोग करते हैं अपने में से, है ना, वो चोरी करते हैं वहां पर। तो मूंगफली जो है ना वो बिकने के लिए जोधपुर में आई। बिकने के लिए कहां पर आई, जोधपुर में आई। तो क्या हुआ, तो चोरी हो गई, वो तो चोरी
हुई, बिकने के लिए आई तो उसका क्या हो गया दोस्तों, चोरी हो गई। क्या चीज बिकने के लिए आई, मूंगफली। तो मूंगफली के 3 जिले याद करने हैं आपको। देखो कौन कौन से, पहला जिला तो ये यहाँ पर बिकने से हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। जोधपुर के अंदर आई से हो जाएगा जोधपुर, और चोरी हो गई से क्या हो जाएगा आपका, चूरू हो जाएगा। तो यही 3 जिले क्षेत्रफल में है, यही 3 जिले जो है वो उत्पादन में है। कौन कौन से, मूंगफली बिकने के लिए जोधपुर में आई और चोरी हो गई, चोर के ले गए लोग बाग, बिकने के लिए जोधपुर में आई और क्या हो गया दोस्तों, चोरी। 3 फसल है, तीनों जो है वो एक साथ याद कर लेना। मक्का भील तोड़ करके लाए, उदयपुर में जो है उनका क्या किया, बेच दिया। देखो कौन, मक्का भील तोड़ करके लाए मक्का को और उदयपुर में बेच दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, गन्ना नगर के अंदर तोड़ करके लोग बाग बेचते रहते हैं, ठीक है जी। मूंगफली बिकने के लिए आई और जोधपुर में चोरी हो गई। तो ये 3 चीजें जो है वो अपने को आराम से देखने को मिलती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक फसल की ओर मैं बात करता हूं। देखो आपने वो फिल्म देखी होगी ना, कौन सी फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, आयुष्मान खुराना की है। वो गंजा हो जाता है बेचारे के बाल सारे के सारे उड़ जाते हैं, और एक दिन अचानक उसकी पत्नी को पता लगता है कि मेरा पति तो टकला है भाई, मेरा पति तो गंजा है। मेरा पति गंजा है, मेरा पति हाय, मेरा पति गंजा है, हाय। तो वो क्या करती है, उसको दिन रात टोंकने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उसके बाल उड़ रहे थे भाई, उसकी बंदी भी टोंकने लग जाती है। पड़ोसी तो टोंक ही रहे थे, लेकिन बाद में तो उसकी बंदी भी टोंकने लग गई। देखो उड़ने लग गए, ये मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूं, बाला फिल्म की। तो उड़ने लग गए, तो उड़ने से हो जाएगा उड़द, ये उड़ने लग गए। तो फिर उसकी बंदी ने क्या किया, उसको टोंकना शुरू किया। क्या बोली कि मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना है, मेरे को तेरे से तलाक लेना है। तो क्या हो गया, देखो बंदी से क्या हो जाएगा, बंदी से हो जाएगा बूंदी, और बंदी उसको क्या हो गया, टोंकने लग गई। तो यहां पर भी बंदी और बूंदी, उड़द से कर देना उड़ने लग गए, बाल उड़ने लग गए। तो ये यहां पर आपको इस प्रकार से जो है वो याद हो जाएगा। अब बेचारा ये परेशान हो गया, बंदी भी इसको छोड़ के चली गई। किसी से इसने पूछा कि यार क्या करूं मैं, मेरे बाल तो बड़े झड़ रहे हैं, मैं तो गंजा हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। तो किसी ने उसको बताया कि एक काम कर बेटा, तू सरसों का तेल लगाया कर। अब इतना सुनना था इसने, ये चला गया कहां पर, ये बाजार में गया और वहां से पूरा का पूरा टैंक ही लेके आ गया बाजार, नगर से सरसों के तेल का टैंक लेकर के आ गया नगर से, पूरा बड़ा टैंकर 200 लीटर का ड्राम नहीं होता है क्या, वो नीले वाला ड्राम, वो लेकर के आ गया। ये देखो सरसों के तेल का क्या लेके आ गया दोस्तों, टैंक लेकर के आ गया। कहां से, टैंक लेकर के आ गया, और कहां से लेकर के आया दोस्तों, ये नगर से लेकर के आया, ताकि क्या हो जाए, इसकी जो लवर है, वो क्या करे दोस्तों, वो अब उत्पाद मचाना बंद कर दे, शोर शराबा मचाना बंद कर दे, वो इसको छोड़ के नहीं जाए। सुनना मेरी बात, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, कि टैंक से हो जाएगा आपका टोंक, और नगर से हो जाएगा गंगानगर। ये टोंक और गंगानगर ये किसके हैं, सरसों के हैं, ठीक है जी। उत्पाद की जब मैं बात करूंगा ना, तो ये यहां पर टोंक और गंगानगर तो यहां पर आएंगे ही आएंगे, साथ में लवर से आपका क्या आ जाएगा, अलवर भी आ जाएगा। एक एक्स्ट्रा चीज है, ये थोड़ा सा अलग प्रकार से मैंने आपको याद करवाया है, ये कॉमन चीज है दोनों के दोनों में, थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार। बढ़िया तनख्वाह मिलने वाली है तुमको, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेंगी, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो। मैं इनको याद भी करवा रहा हूँ, इतना इसको इजी बना रहा हूँ, तो इतनी मेहनत तो आप लोग भी कर ही सकते हो। देखना क्या करना है, सरसों का टैंक नगर से वो भर के लाया, तो टैंक और नगर यहां पर आ जाएंगे दोनों के दोनों, ताकि उसकी लवर क्या करे दोस्तों, उत्पादन है मचाए, तो उत्पाद हो जाएगा उत्पादन। 3 चीजें यहां पर जो है वो हो जाएगी। आगे की ओर चलते हैं, लेकिन उसका सरसों का तेल लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको तो पता ही है यार, सब लोगों के झड़ रहे हैं बाल, राजस्थान में, हरियाणा में, राजस्थान में तो सबके झड़ रहे हैं। आपको पता है सरसों का तेल लगाने से यदि बाल ठीक हो जाएं तो हर कोई लगाने लग जाए, और हर कोई लगा ही रहा है, लेकिन फायदा नहीं होता है। फिर इसको किसी ने बताया कि तू एक काम कर, अरंडी का तेल लगा, अरंडी का तेल लगाएगा ना तो उससे बाल ठीक हो जाएंगे, आजकल उसी से ठीक हो रहे हैं सबके। तो अरंडी का तेल लगाया, तो इसने अपने किसी दोस्त को बोला कि वो जो अरंडी है ना बाड़ के ऊपर, इसने क्या बोला उसको कि एक काम कर भाई, जा उस क्षेत्र के अंदर, जो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की बाढ़ से, उस क्षेत्र की जो बाढ़ है, बाढ़ से क्या कर दोस्तों, अरंडी ला, उस क्षेत्र की बाढ़ से क्या कर, अरंडी ला, और सिर पर लगा, मेरे सिर पर लगा। सुनना मेरी बात, अरंडी की बातचीत हो रही है यहां पर। अरंडी, जा, क्षेत्र और बाढ़, ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर जा इंपॉर्टेंट है
और क्षेत्र इंपॉर्टेंट है और आपका बाढ़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर भी आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब देखना आप यहां से क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्र आ गया ना पहले, क्षेत्र, इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ये अरंडी के तेल की है और क्षेत्रफल से रिलेटेड ये 2 जिले हैं। एक जिला तो जालोर है और एक जिला है बाड़मेर। ठीक है जी। सर पर लगा से हो जाएगा आपका सिरोही, और यहां पर जो है वो जालोर आपका दोनों के अंदर ही कॉमन आ रहा है। ये शुरुआत वाला जो जा है ना, ये जा 1 मिनट है। ये जो शुरुआत वाला जा जो है ये दोनों के अंदर दोस्तों कॉमन आ रहा है। कौन सा जा? ये जा से जालोर वाला जा से क्या है, ये जालोर है। ये आपका क्षेत्रफल में भी है और ये उत्पादन में भी है। ध्यान रखना 1 नंबर पे है जालोर अरंडी के क्षेत्रफल में भी, और इसके उत्पादन में भी जालोर ही है जो 1 नंबर पे है। बाढ़ से लाना यानी बाड़मेर यहां पर क्षेत्रफल के अंदर, उस क्षेत्र की बाढ़ से ला तो यहां पर हो जाएगा, और सर पर लगा तो सर से हो जाएगा सिरोही, ताकि मेरे बालों का उत्पादन शुरू हो जाए, मेरे सर के ऊपर उत्पादन शुरू हो जाए। तो ये यहां से आप उत्पादन याद कर लेना। ये 3 एक साथ याद करना, एक ही छोटी सी कहानी है। कौन सी कहानी है? ये देखो, ये यहां से उड़ रहे थे तो बंदी टोंकने लग गई तो बूंदी टोंक हो गया। उड़ से उड़द कर देना। सरसों का टैंक नगर से भर के लाया ताकि उसकी लवर जो है वो उत्पाद मचाना बंद कर दे। ठीक है जी। अरंडी जाला बाढ़ से, उस क्षेत्र की बाढ़ से, और सिर के ऊपर लगा दे तो सिर से हो जाएगा सिरोही। ये हो गया यहां पर। ठीक है जी। अब बात करते हैं जीरे की अपन बात करते हैं। तो देखो 1 मिनट रुकना जरा, मैं यहां से जो है वो राजस्थान का मैप ले लेता हूं। 1 मिनट। ये वाला क्षेत्र है, देखो जीरा। अब आप लोग याद करना, देखना क्या, जीरे की मैं बात करता हूं। जीरा तो देखो पूरे के पूरे राजस्थान में भयंकर वाली गर्मी है। यहां पर बैठे हुए लोग हैं, या यहां पर हैं जयपुर में हैं, या कोई झुंझुनू में है, या कोई बूंदी में है, ये लोग बहुत ही ज्यादा भयंकर क्या कर रहे हैं, इनको लग रही है गर्मी तो चिल्ला रहे हैं। तो यहां से कहां से दोस्तों, इस एरिया के अंदर क्या है, इसके अंदर तो और भी ज्यादा है। यहां पर तो हमारे क्या है दोस्तों, फौजी भाई रहते हैं सारे के सारे। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। यहां पर तो क्या है दोस्तों, बहुत सारे फौजी भाई रहते हैं। तो वो फौजी भाई क्या बोले हमको, फौजी भाई क्या बोले, अरे यार तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, यहां पर कोई, इस राजस्थान के अंदर कोई इतनी ज्यादा गर्मी थोड़ी है, ये तो पूर्वी राजस्थान है, यहां पर इतनी गर्मी नहीं है। हमारी भी तो तुम हिम्मत देखो ना, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जोधपुर बाड़मेर में जी रहे हैं, बाड़मेर में जी रहे हैं भाई हम लोग, जोधपुर बाड़मेर में भी तो जी रहे हैं। और जैसलमेर में तो पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, उत्पाद मचा रखा है। तो देखो जी रहे हैं, कौन जी रहे हैं, जीरा से जीरा हो जाएगा। और कहां पर जी रहे हैं, ये जी रहे हैं भाई इस जोधपुर बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर हम लोग जी रहे हैं। और जैसलमेर तो बिल्कुल पाकिस्तान के टच में है, तो यहां पर तो भयंकर वाला उत्पाद मचा रखा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है। तो सुनना मेरी बात, देखो ये यहां पर ये जिले हैं, कौन कौन से हैं, एक तो जोधपुर बाड़मेर में क्या है दोस्तों, हम लोग जी रहे हैं, हद की बात है, जोधपुर बाड़मेर में जी रहे हैं। और जैसलमेर के अंदर क्या है, जैसलमेर में तो उत्पाद मचा रखा है। तो इसमें जोधपुर बाड़मेर भी कॉमन है, दोनों के अंदर जोधपुर बाड़मेर कॉमन है। एक जैसलमेर और देख लेना साथ में। इसी प्रकार किस प्रकार से, देखो अभी हमने एक याद किया था, कौन सा, टोंक गंगानगर के अंदर एक लवर ने उत्पाद मचा रखा था। जैसलमेर के अंदर क्या है, फौजी भाई जी रहे हैं, तो वहां पर भी क्या है, उत्पाद मचा हुआ है। ये 2 सेम टू सेम है, मिलती जुलती सीखें, देख लेना आप, याद हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की ओर। एक बीन है, बीन का मतलब क्या होता है, बींद नहीं होता है क्या, दुल्ला। वो बींद क्या है, सोया हुआ था, किसी ने उसको जगा दिया, और जागने के बाद में वो इतना भयंकर वाला झाड़ में उठा और उसको कूट दिया पास में बैठे हुए व्यक्ति को। अब आपको पता है गुस्से में आके कोई पीटता है तो आप क्या करते हो, अरे बार है, तोड़ दी कड़, अरे बार है, मार दिया हमारे को। तो ये 3 चीज हैं। तो सोए बींद को कभी भी नहीं जगाना चाहिए। लड़कियां ध्यान रख लेना, आप अपने बींद को जगा मत देना। सोए बींद को यदि जगा दिया तो झाड़ में आके कूट देगा, फिर तुम बारे बारे करती फिरोगी, कोई मतलब नहीं है। तो देखो 2-3 चीजें हैं, क्या है, ये यहां पर झालावाड़ 12 कोटना, ये यहां पर भी झालावाड़ 12 और कोटना। तो झाड़ में आकर के क्या करेगा, कूट देगा। तो फिर तुम क्या करोगे दोस्तों, बारे बारे करती फिरोगी, क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि उसको सोने ही दो आप। ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं, बात करते हैं किसकी, नंबर 13 के ऊपर चना की बात करता हूं मैं। चना देखो पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने चने बोए,
लेकिन उनको चूहे खा गए। मैंने मेरा जितना भी खेत है उस खेत के अंदर, क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, खेत भी तो बोल सकते हैं ना, खेत है ना। खेत के अंदर मैंने क्या बोए, चने बोए। क्या करे, पूरे खेत में क्या किए दोस्तों, मैंने चने बोए। और वो चने जो है ना, मेरे पूरे खेत के चने क्या हुए दोस्तों, चूहे खा गए। तो मैंने क्या किया, अजय बोला, मेरा दोस्त जो था ना वो बोला, अजय बोला, क्या बोला कि इस बार उत्पादन जो है ना वो जैसलमेर में करेंगे, हम जैसलमेर में करेंगे। जैसलमेर में क्यों करेंगे, क्योंकि जैसलमेर में भयंकर वाली धूप होती है और जमीन के अंदर चूहे वहां पर रह नहीं पाते हैं। तो सुनना मेरी बात, पूरे खेत में चने चूहे खा गए। तो चने और चूहे इंपॉर्टेंट है। चने से तो क्या हो जाएगा, चने की फसल है। चूहे से आपको क्या याद रखना है, चू से तो हो जाएगा आपका ये चूरू, और है से हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़। और इसी के साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, अजय बोला। तो ये देखो, ये अजय भी इंपॉर्टेंट है और जैसलमेर भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो हो जाएगा अजमेर, जैसे जयपुर और जैसलमेर के अंदर बोऊंगा। अजय बोला, ऐसे अजमेर, जैसे जयपुर और जैसलमेर के अंदर बोऊंगा, क्योंकि चूहे खा गए इस बार मेरे खेत के अंदर। तो ये है इतना सा। बड़े आगे की ओर देखो, गंवार की बात करते हैं। तो गंवार क्या पढ़ा लिखा आदमी होता नहीं है, वो क्या करता है, वो बीजता रहता है, कभी खेत के अंदर कुछ बीजता है। तो गंवार मैंने क्या किया दोस्तों, बीजे। और वो क्या सोचता है फिर कि मेरा उत्पादन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, हनुमान जी की दया से मेरा उत्पादन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। सुनना आप मेरी बात, देखो गंवार आदमी क्या करे, बीजेगा। और बी से बीकानेर और हनुमान से ये हनुमानगढ़ थोड़ा सा कम, 17 है ना, 17 फसल हैं और उनके जिले हैं बहुत सारे। तो देखो 13-14 तक तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जैसे क्या है, बीजे से तो जैसलमेर हो जाएगा। और अब बीकानेर यहां पर कॉमन आ रहा है, बीकानेर जो है ना इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, गंवार आदमी गंवार के अंदर कॉमन में आ रहा है। तो लास्ट में क्या है, एक हनुमान जी और है अलग से, वो भी याद करना आप। अब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना आपको। अब बात करते हैं मूंग की। देखो मूंग का हलवा शादी के दौरान बनाते हैं सब लोग। मूंग का हलवा बनाया, मेरे घर पे भी बनाया, लेकिन वो कम पड़ गया। अब मेरे को डिसाइड करना था कि मैं सबको नहीं खिलाऊंगा ये मूंग का हलवा। अब मूंग का हलवा कम खिलाऊंगा, तो मैंने सब लोगों को क्या बोला कि भाई जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में नाचेगा ना, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में नाचेगा, सबसे ज्यादा क्षेत्र में नाचेगा उसको मूंग का हलवा मिलेगा। ध्यान रखना मेरी इस बात का, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में नाचेगा उसको मूंग का हलवा मिलेगा। और जो नहीं नाचेगा, जो इस बात पे गौर नहीं करेगा ना, देखो फिर चिल्लाना मत, मैं पहले बता देता हूं क्या, जो ना गौर करेगा ना इस बात पे, जो ना गौर करेगा ना, वो बाद में भाई उत्पाद मत मचाना कि हमारे को जो है वो मूंग का हलवा नहीं मिला शादी के अंदर। सर जी की शादी में गए थे और मूंग का हलवा नहीं मिला। तो सुनना मेरी बात, सबसे ज्यादा क्षेत्र, यानी मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अंदर मूंग का हलवा, यानी मूंग जब बोया जाएगा तो नाचे ना से नागौर, चे से चूरू हो जाएगा, है ना। और फिर क्या, जो नागौर करेगा, जो से क्या हो जाएगा आपका, जो से हो जाएगा आपका जोधपुर और नागौर, जोधपुर और नागौर, ये यहां पर दो। तो ध्यान रखना आप थोड़ा सा, आपका क्या है यहां पर क्षेत्र इंपॉर्टेंट है ना, नाचे इंपॉर्टेंट है। और मूंग का हलवा ही बनता है ना शादी के अंदर, इसके अलावा तो मूंग का हलवा ही बनता है, इसके अलावा तो कोई हलवा बनता नहीं है। ठीक है जी, मूंग का हलवा बनता है। जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में नाचे, ना से नागौर, चे से चूरू। बाद में जो नागौर करेगा इस बात पे वो उत्पाद मत मचाना। ठीक है जी, अब बात करते हैं अपन लास्ट के अंदर अपना किसका, एक बाजरा और है। बाजरे का ध्यान रखना आप लोग, बोया तो यहां पर जाता है लेकिन होता यहां पर है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप, कौन कौन से जिलों की मैं बात कर रहा हूं देखना आप। एक तो जोधपुर है ना, क्षेत्रफल ज्यादा है इनका। जालोर है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपको पता है जिले बड़े बड़े हैं, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है ना, जैसे ये बाड़मेर है, जोधपुर है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से यदि मैं बात करूं ना, तो देखो एक तो जोधपुर ही है, कॉमन आ गया दोनों में, एक जयपुर आ गया है और इसके पास में ही अलवर हो गया। तो ये आप बाजरे वाला आप मैप से याद करना कौन कौन सी चीजें। देखो ये बाड़मेर आ गया, ये यहां पर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, अलवर, जयपुर। पहले तो अलवर 1 नंबर पे आता था, लेकिन अभी देख लेना आप लोग यहां पर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाड़मेर, अलवर और जयपुर। ठीक है जी, तो ये वाला है बाजरे का। अब लास्ट में एक बच गया,
और वो क्या है, ये यहाँ से मैप से याद कर लेना आप लोग, है ना। देखो ये इधर वाले क्षेत्रफल के अंदर नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन उत्पादन में जो है ये वाले तीनों के तीनों जिले 1 2 3 पे आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जवार की। तो ये जवार वाला जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। कोई भी व्यक्ति जो बढ़िया सी शानदार सी ट्रिक बनाना जवार की और कमेंट बॉक्स में डालना। ध्यान रखना, जवार का पता लगना चाहिए कि ये जवार की ट्रिक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस ट्रिक में ये भी पता लगना चाहिए कि ये क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं भाई। ठीक है जी, और उसी ट्रिक में ये भी पता लगना चाहिए कि ये 3 जिले उत्पादन वाले भी हैं। अलग अलग डिफाइंड होना चाहिए ये, ऐसा नहीं है कि ऐसे घुचड़ पुचड़ कर दो आप, जैसे मैंने अभी बनाई है ना। देखो ये यहाँ पर ये क्या है, ये इधर वाले जो सबसे ज्यादा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, यानी ये क्षेत्रफल में है। नाचे यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, देखो ये क्षेत्रफल और ये नाचे आ गया है। जो ना गौर करेगा वो उत्पाद मत मचाना, तो ये उत्पादन है और जो ना गौर है तो ये बिल्कुल अलग अलग है। अब थोड़ा सा देख लेगा कोई बंदा तो बिल्कुल आराम से ये चीजें याद हो जाएगी। अब ट्रिक बनाने वाला ध्यान रखना कि बढ़िया सी ट्रिक बनाना, जवार भी होना चाहिए, क्षेत्रफल का भी पता लगना चाहिए और उत्पादन का भी आपके जो है यहाँ पर पता लगना ही चाहिए कि ये उत्पादन वाले ये 3 जिले इसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, अब मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट का कि कौन जो है वो महारथी है, कौन बाहुबली है जो यहाँ पर शानदार सी ट्रिक बनाता है। उसकी ट्रिक को मैं उस कमेंट को जो है वो पिन कर दूंगा ताकि सभी बच्चे उसको इजी वे में देख पाएं, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया बनाएगा वो। ठीक है जी, तो ये जो है ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी जो है दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था। देखो मैं बता देता हूँ आपको जाने से पहले जो है, ये देखो ये चावल वाला है ना, कौन सा, ये जो चावल वाला है ये अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है। अच्छा, क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये उत्पादन जो है ना, ये क्या है दोस्तों, ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये दोनों, मैंने तो दोनों ही याद करवाए हैं आपको। यदि किसी व्यक्ति को दोनों याद नहीं हो रही है तो वो कम से कम उत्पादन वाला तो याद कर ही ले। हालांकि इस वीडियो को यदि किसी ने देखा है, ध्यान से देखा है, तो उसको ये दोनों चीज याद हुई है, क्षेत्रफल भी याद हुआ है, उत्पादन भी याद हुआ है। कोई किसी का सीक्वेंस थोड़ा बहुत एक आध का मैंने बता दिया था आपको पहले, आगे पीछे हो सकता है, वो आप जरूर से जरूर देख लेना, गड़बड़ मत कर देना। देख लेना, कहीं से भी देख लेना, आप किसी और यूट्यूब पे कोई और क्लास मिल जाएगी, वहां से कन्फर्म कर लेना। आर्थिक समीक्षा की PDF डाउनलोड कर लेना, वहां से देख लेना, आप लोगों को जो है मिल जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पर भी आपको जो है वो बता ही दी है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताना। वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। यहाँ पर ऐसे ही शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजें परमानेंट याद करवाई जाती है। क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं चाहता तो ये क्लास 5 मिनट में भी कंप्लीट हो सकती थी, 10 मिनट में मैं बोल देता फटाफट फटाफट, लेकिन याद करवाने में थोड़ी सी क्लासेस लंबी हो सकती है, लेकिन चीजें परमानेंट याद होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।